हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये यहाँ पे उस दिन ना रात को अचानक ही हमारे घर में भी मेहमान आए थे। कोई ना मेरे मियाँ साहब के कोई फ्रेंड आ गए थे, हम लोग खाना खा रहे थे तो वो आए हैं फ़ौरन से। तो हमने उस दिन बनाई थी दाल। फिर मैंने सोचा, मैंने दाल तो नहीं ना अच्छी लगती, अब मेहमान के आगे उन्होंने खाना खाना था। मैं चिकन बनाने लगी थी। मैंने उसमें प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह जो है ना वो सारा कुछ मैंने जल्दी जल्दी ऑयल में डाला और उसको फ्राई करना शुरू किया। तो मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी ना गैस बंद हो जानी थी तो मैं सालन बना दूँ। मैंने उसको जल्दी जल्दी देखे, कढ़ाई के अंदर ही मैंने, इतनी जल्दी थी मुझे कि मैंने कढ़ाई के अंदर ही चीज़ें काटनी शुरू कर दी। मैंने प्याज जल्दी जल्दी काटा, टमाटर काटे और लहसुन भी उसके अंदर डाल के ना तो सारी चीज़ों को मैंने कर लिया था फ्राई। उसके साथ ना गैस कम होती जा रही थी और उधर से मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर गैस बंद होगी तो फिर खाना कैसे बनना है, सालन कैसे बनेगा। साथ ही मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें डाली ताकि सारी चीज़ों का टेस्ट ना एकदम ही इकट्ठा हो जाए। ऐसे जो चिकन कढ़ाई बनती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। ये रेसिपी पहले भी मैंने आप लोगों को दी हुई है वैसे, लेकिन ये व्लॉग की वजह से मैं बना रही थी तो बहुत ही अच्छी बन रही थी। जब मैंने प्याज भी कोई बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा प्याज काट के ना तो उसको मैंने जल्दी जल्दी फ्राई कर लिया। फ्राई अभी मैं करी जा रही थी तो मैंने उसको ब्राउन नहीं करना, बस आप लोगों ने ना उसको फिर ठंडा किया, करने के बाद जो है ना उसको ग्राइंड करना है। तो उसी ऑयल में जो चिकन के अंदर डाला हुआ था ना, प्याज वगैरह के अंदर ऑयल, उसी में फिर चिकन को फ्राई करना था। चिकन वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, उसको जल्दी जल्दी मैंने खोला। खोलने के बाद जो है ना गर्म पानी करके उसको खोला तो फिर मैंने ना ऑयल में फ्राई कर लिया उसको। अच्छी तरह उसको फ्राई कर लेना। फिर जो मसाला जो है ना उसको ग्राइंड करके इसमें डाले ना तो फिर बहुत मज़े की ना ग्रेवी वाला सालन बनता है और बहुत मज़े का बनता है सालन ना। ग्रेवी सी बन जाती है। उसको अगर आप ज़्यादा खुश करना चाहते तो ज़्यादा कर लें, अगर थोड़ा शोरबे वाला रखना चाहें तो शोरबे वाला रख लें। वो फिर सारा मैंने उसको फ्राई किया। फिर मसाले को ठंडा करने के बाद जो है ना मैंने फिर उसको ग्राइंड करके तो चिकन में डाल दिया। फिर नमक मिर्च हल्दी मतलब हस्बे मामूल जो भी आप डालना चाहते हैं, जो मसाले मतलब चिकन में यूज़ होते हैं ना वो सारे मैंने फिर इसके अंदर ऐड किए। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक दफ़ा ही डाल दी ना, कि किसी चीज़ को मिस नहीं किया। सारा कुछ एक दफ़ा ही डाल दिया। ये जो पानी पानी था ना, जो चिकन का पानी निकला हुआ था और साथ जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था ना, ये उसका पानी था और उसी में ही चिकन पक के तो गल गया था। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी कढ़ाई। ये फिर मैंने इसको ना भून लिया, सारे को सालन को अच्छी तरह भूनना है। फिर उसी पानी में मैंने इसको पका लिया था। पकाने के बाद ये मैंने फिर साबुत मसाले थे, ग्राइंड किए हुए नहीं थे, धनिया था और ज़ीरा था, काली मिर्च थी और दालचीनी थी, लौंग थे, ये सारी चीज़ें मिक्स मसाला था और इसमें मैंने साबुत धनिया डाल के ना तो ये मैंने फिर इसको मोटा मोटा पीस लिया। पीसने के बाद जो है ना मैंने फिर इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का ग्रेवी वाला सालन जो है ना बन गया था। और जितना जल्दी इसको बनाया था ना उतना ही ये मज़े का बना था। इसके अंदर ही मैंने सूखी मेथी भी डाल दी थी और उसको भी मैंने ना साथ ही मसाले के पीस लिया था। ये थोड़ी मोटी मोटी थी इसलिए मैंने मसाले के साथ उसको बारीक बारीक ना पीस लिया था। और ये जितनी जल्दी में ये सालन बनाया था ना उतना ही ये मज़े का बना था। ये ग्रेवी सी मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा इसको खुशक नहीं किया था, फिर ना वो रोटी के साथ खाना मुश्किल होता है। फिर मैंने जब ये सालन तैयार हो गया था फिर इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें धनिया और अदरक जो है ना वो बारीक बारीक काट के तो वो मैंने डाल दिया था। इसके बाद इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो फिर इसके बाद फिर मैंने रोटियां साथ ही रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद जो है ना वो फिर बर्तन वगैरह लगा के तो उसी टाइम साथ ही खाना दे दिया था। साथ उस दिन हमने बनाई हुई थी दाल, तो साथ चिकन का सालन था, दाल थी। तो ये खाना फिर रेडी करके ना उसी टाइम उनको फिर खाना पेश कर दिया था। ये फिर उससे अगले दिन का ये है, ये मैंने नोट किया था लोग। ये ना दराज से हमने मंगवाए थे मसाले। दराज पे सेल लगी हुई है ना तो उससे हमने मसाले मंगवाए थे चेक करने के लिए। ये हमने फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाए हैं, पहले कभी नहीं मंगवाए, लेकिन चेक करने के लिए मंगवाए थे कि कैसे हैं। तो जहाँ पे मेरा बेटा बाहर से लेके आया था मसाले, तो उसको वो खोल रहा था, देख रहा था। तो फिर ये देखे, लेकिन ये अम्मी ने फिर कहा, अम्मी कहते मुझे भी दिखाएं ये क्या है, क्या मंगवाया है आप लोगों ने ना, मुझे मसाले कौन कौन से हैं। फिर ये अम्मी बैठी देख रही हैं मसालों को, तो मुझे कह रही थी कि बेशक ये अच्छे ही ना निकलें। तो मैंने कहा नहीं, यूज़ करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कैसे के हैं, फिर बंदा और भी मंगवा लेता है। तो यहाँ पे अम्मी इन मसालों को देख रही थी तो ऊपर से पढ़ रही थी, तो अम्मी ने ना वो लेंस डलवाया हुआ है तो अभी ना इतना क्लियर मतलब नज़र नहीं आता ना। तो वो देख रही है, पूछ रही है ये कौन सा मसाला, ये कौन सा मसाला है। तो उसी दिन ये सुबह को हमारा आया था, मसाले आए थे और शाम को फिर ना मैंने साग बनाया था।
साग मैंने सब्जी वाला आया शाम को, तुम समझ नहीं आ रही थी क्या पकाना, 4 बजे वो आया। तो फिर मैंने कहा साग ले लेती हैं, चले आज साग ट्राई करके देखती थी। जब मैंने पहली दफ़ा, मुझे बड़े दिनों से हो रहा था कि मैंने ना कुकर में साग पकाना था, मुझे पहली दफ़ा पकाना था कुकर में, और मुझे बड़ा तजस्सुस था इस चीज़ का कि कुकर में साग कैसा बनता है। बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मैंने जो है ना फिर कुकर में बनाना शुरू किया। जहाँ पे मैं साग ले लिया, अम्मी मुझे कहती हैं रहने दें, सुबह को बना लेना, अब ना शाम हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर किचन में आई तो बच्चों के लिए मैंने और सालन बनाया, आलू अंडे बनाए थे उस दिन, तो साथ ये फिर मैंने साग भी बनाया ना। तो जल्दी जल्दी मैंने साग ऊपर गर्म पानी रखा कुकर में डाल के, तो साथ मैंने ये ना साग जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया। मैंने 2 किलो साग लिया था, 1 किलो पालक थी और आधा किलो बाथू था। वो मैंने लिया, उसको मैंने अच्छी तरह रख के धो के तो काट के पहले उसको बनाया, काटा, फिर उसके अंदर डाल के ना कुकर के अंदर तो मैंने रख दिया। फिर जब ये साग नीचे चला जाएगा ना, फिर उसके बाद मैंने पालक डाली थी, बाथू डाला था। फिर मैंने कहा जब ये नीचे चला जाएगा ना, तो फिर मैं उसको प्रेशर लगाऊंगी। तो साग को मैंने ना काट के, तो मैंने उसको धो के तो कुकर के अंदर डाल दिया था। यहाँ पे पालक पड़ी हुई थी और बाथू था, इसको मैं जल्दी जल्दी काट रही थी। और मैंने कहा उतनी देर, जितनी देर मैंने पालक और बाथू बनानी है ना, काटना है, धोना है उसको, तो उतनी देर में जो है ना साग पा के, लेकिन